Good morning students, my name is Manish Bhandari. वेलकम टू माय चैनल निर्माण क्लासेस। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब सबसे पहले बात आती है कि नंबर होते क्या हैं, या नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर क्या चीज होती है, उस सब के बारे में पहले मैं आपको बेसिक जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक है उसको मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर यानी कि संख्या। संख्याएं दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक या इंटीजर, ये सब आपने पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो लगना चाहिए कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट की तरह आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम को पहले मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करता हूं, विद डेसिमल यानी कि दशमलव वाले नंबर, और विदाउट डेसिमल। फर्स्ट वन इज विद डेसिमल एंड सेकेंड इज विदाउट डेसिमल। हिंदी में दशमलव वाले और बिना दशमलव वाले। बिना दशमलव वाले। सबसे पहले बात करते हैं बिना दशमलव वाले, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विदाउट डेसिमल हमारे पास सिर्फ इंटीजर होते हैं, पूर्णांक जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इंटीजर। इंटीजर हिंदी में हम इनको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जितने भी नंबर हम जानते हैं उनको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ अगर हम ले रहे हैं, सम्मिलित कर दें, तो वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। 0 से इधर आएंगे, -1, -2, -3, और ये चलता जाएगा कहां तक? -इंफिनिटी तक। क्लियर? ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर आपके कहलाते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। क्लियर? इसमें ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नाउ अब आप बात करते हैं इंटीजर्स में भी इनको कैटेगराइज किया गया है। इंटीजर में कैसे कैटेगराइज किया गया है? जैसे कि 1 से लेके और जहां तक हम नंबर जानते हैं 1 to इंफिनिटी बोल सकते हैं। क्लियर? 1 to इंफिनिटी। 0 को नहीं लेना है, नेगेटिव को नहीं लेना है। क्लियर? दूसरा, 0 को मैं अलग से कैटेगराइज कर रहा हूं, और तीसरा माइनस, ऋणात्मक नंबर्स को मैं अलग कैटेगराइज कर रहा हूं। जो पॉजिटिव नंबर्स हमारे, उन पॉजिटिव नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? जो नेगेटिव वाले नंबर है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स।
क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर को दो भागों में डिवाइड किया, दो पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज विद डेसिमल, सेकेंड वन इज विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को हमने फर्दर, विदाउट डेसिमल में इंटीजर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, 1 2 3 4 5 इवन 0 भी, उनको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन के साथ क्या कर ले लें तो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, यानी जो अंक पूर्ण है। अगर यहां पे मैं इस नाम का मतलब समझू, पूर्णांक यानी पूर्ण प्लस अंक, यानी कि जो अंक क्या है, पूरा है, पूरा 1 2 3 4, ये सारे अंक क्या है, पूर्ण है, पूरे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं 1/2, 3/2, 4/3, तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे है ही नहीं। ये क्या है, 2 का 1 भाग है। ये क्या है, 2 के 3 भाग है। यहाँ क्या है, 3 के 4 भाग है। ये पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन पूर्णांक क्या कह रहा है, पूर्ण है जो अंक, यानी कि जो अंक क्या है पूर्ण है, जो डिजिट क्या है पूरी है, वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्लियर? इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक को फर्दर हमने 3 में डिवाइड किया है। पहला 1 से लेके इंफिनिटी तक, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव इंटीजर -∞ से -1 तक, -∞ से -1 तक के जितने भी नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर्स होंगे, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर? अब रह गया आपका 0, इसको हम सिंपल जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहां लिख लेता हूं शून्य पूर्णांक। इसको हमने अलग से कैटेगराइज किया है। क्यों कैटेगराइज किया है? क्योंकि जो जीरो इंटीजर होता है या शून्य पूर्णांक होता है, वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? शून्य जो पूर्णांक होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। क्लियर? इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांकों को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। क्लियर? यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी पूर्णांक आएंगे, जितने भी इंटीजर्स आएंगे, वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। नाउ नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में, अगर ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए, इन नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें, जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या किया, नेचुरल नंबर ही, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें
अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, उसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगराइज पे चलते हैं। नंबर का जो नेक्स्ट कैटेगराइज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास था विद डेसिमल, विद डेसिमल यानी कि दशमलव वाले नंबर। क्लियर? अब दशमलव वाले नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले इनको भी कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज कैसे किया जाता है वो आप देखिए। पहला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, यहीं से आपका 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। बेसिक, इससे पहले जो था वो बेसिक था, आपने जो 6, 7, 8 में पढ़ा होगा या पिछली जितनी भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वो सब वहां पे हमने डिस्कस कर दिया है। अब यहां से रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब होता क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले ध्यान रखना, परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में कैसे, इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी पहले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब p/q क्या है उसको यहां देखिए। p/q यहां पे p व q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। p व q पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर्स हैं। क्लियर? दूसरी कंडीशन, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? पहली कंडीशन ये है परिमेय संख्या को लिखने की कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर? और q, दूसरी कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसका, दोनों कंडीशन में एग्जांपल देखो। जैसे मैंने p इज इक्वल टू लिया मैंने 2 और q इज इक्वल टू लिया मैंने 3, तो p/q की फॉर्म क्या बन गई? बन गई आपके पास 2/3। तो ये 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। आ गई ना p/q की फॉर्म, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3। क्लियर? दूसरी बात, q 0 क्यों नहीं हो सकता? यहां देखिए, सपोज मैंने p इज इक्वल टू मैंने 2 लिया और q इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, तो p/q की फॉर्म क्या आ जाएगी? 2/0। और कभी भी ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए, जब भी किसी नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन यानी कि इंफिनिटी होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विद डेसिमल के साथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो कैटेगरी होती है। पहली बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या की कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पहली कंडीशन p और q क्या होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? एग्जांपल हमने लिया p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3, तो p बाई q की फॉर्म बन गई 2 बाई 3। और q 0 होने पे क्या होगा? यहां हमने आपको डिस्कस करके बता दिया। q 0 होने पे p की वैल्यू हमने यहाँ 2 रखी, q की वैल्यू 0 रखी, तो p बाई q की फॉर्म बन गई 2 बाई 0। किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर के डिवाइड में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, यानी कि इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी में तो क्या है? नॉट डिफाइन है। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद कुछ चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजों का ध्यान कैसे रखेंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात परिमेय संख्या के रिगार्डिंग, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहां से आपका 9 का चैप्टर 9 का जो सिलेबस है वो आपका स्टार्ट होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि p बाई क्यू की फॉर्म बननी चाहिए। दूसरा p और q, ये एंड का साइन है, p एंड q, शॉर्टकट में p एंड q। p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। p और q पूर्णांक हैं। अब वो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। क्लियर? तीसरी बात, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। परिमेय संख्याएं होते हैं। क्या समझे? सभी पूर्णांक क्या थे? यहां में दे रहा हूं पूर्णांक हमारे पास -1, -2, -3 और सो ऑन थे। फिर हमारे पास क्या था? 0, 1, 2, 3 सो ऑन। क्लियर? अब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। यहां से भी कोई भी पूर्णांक उठा दूं, सपोज मैंने -1 उठा लिया, -1 एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो p बाई क्यू की फॉर्म बन ही नहीं रही है। आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका कि इसमें p बाई क्यू की फॉर्म तो बन ही नहीं रही है, लेकिन इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म बना सकते हैं। किसी भी नंबर के फॉर्म में अगर हम 1 लिख दें, डिवाइड में 1 लिख दें, तो वो नंबर वही रहता है, यानी कि 1 से डिवाइड करने पे क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। और ये क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म है, यानी कि यहां पे क्या हो गया? p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू 1। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 1। यहां पे p क्या हो गया? 2, q क्या हो गया? 1। बन तो रही है p बाई क्यू की फॉर्म। क्लियर? इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? क्यों होती हैं? क्योंकि हम इन पूर्णांक को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके
नंबर सिस्टम हो गया, या आगे जब भी आप नंबर्स के बारे में पढ़ते रहोगे, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे हायर क्लासेस में, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब चौथा पॉइंट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इन्फिनिटली रैशनल नंबर बिटवीन देम। क्या कहना चाह रहा है, कोई भी दो परिमेय संख्या, मैंने यहां आपको समझा देता हूं, कोई भी दो परिमेय संख्या, सपोज मैंने यहां एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 5 के बीच परिमेय संख्या, क्लियर। 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 4 और 5 के बीच बहुत सारी क्या हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर। अब देखो 4.1 ये भी तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? 4.2 ये भी परिमेय संख्या है, 4.3 ये भी परिमेय संख्या है। पॉइंट कब आता है? जब हम p/q की फॉर्म को एक्सटेंड करते हैं। क्लियर। इस पर हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है, इसी चैप्टर में है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सारी चीज हम उसमें कवर करेंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। क्लियर। 4.1, 4.2, 4.3 ये भी तो 4 और 5 के बीच में है। 4.11, 4.12, 4.13 ये भी तो क्या है? 4 और 5 के बीच में है। 4.012, 4.013, 4.014 ये भी क्या है? 4 और 5 के बीच में ही है। क्लियर। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से इनफिनिटली बहुत क्या हो सकती है? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर। परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी होते हैं और p/q की फॉर्म वाले जो भी नंबर्स हमारे वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। अब इसी कंडीशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आखिर बोलना क्या चाह रही है। क्लियर। उस चीज को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। उसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन है find the 5 rational number. Find the 5 rational number between 1 and 2.
नंबर between 1 and 2. Find the 5 rational number between 1 and 2. यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्लियर? अब कैसे फाइंड करने हैं वो आपको समझ आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। We have to find 5 rational number. So 5 plus 1 equal to 6. करना क्या है, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें 1 को ऐड करना है। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो 5 में क्या करना है, 1 को ऐड करना है 6। 5 plus 1 6। क्लियर? नाउ एक्सप्रेस 1 and 2 in form of P by Q। यानी कि 1 और 2 को अब P by Q की फॉर्म में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कर दीजिए भाई। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 1, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 by 1। क्लियर? अब मल्टीप्लाई बाय 6 on numerator and denominator। यानी कि न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, डेनोमिनेटर को बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। यानी हर और अंश में 6 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 by 1 इंटू 6 by 6 और 2 by 1 इंटू 6 by 6। क्लियर? ये क्या आ जाएगा, 6 by 6 और ये क्या आ जाएगा, 12 by 6। के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं। क्लियर? अब 6 by 6, 12 by 6। देखो 6 by 6 आएगा क्या, 1। क्लियर? 12 by 6 आएगा क्या, 2। यानी कि 1 और 2 को हमने रेशनल नंबर में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। क्लियर? अब देखो 6 by 6 और 12 by 6 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर हमने क्या की थी, फाइंड करनी थी। यहां लिख दे रहा हूं मैं। देखिए इनके बीच करना है, इन दोनों नंबर के बीच में हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इन दोनों नंबर्स को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इन दोनों नंबर को हम शामिल नहीं करेंगे। तो 6/6 है, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 by 6, 7 के बाद 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 और 11 by 6। क्लियर? देखो 5 नंबर है, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर क्या आ गए हमारे पास। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक
अल्टरनेटिव मेथड भी है। एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, एक दूसरा मेथड भी है और एक तीसरा मेथड भी है, लेकिन सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो हमारे पास यही है कि जितने नंबर हमने फाइंड करने हैं उसमें 1 को ऐड कर दो। क्लियर? उसके बाद अगर यहाँ हमारे पास पूर्णांक दिए हैं तो उन पूर्णांकों को क्या करना है, हमें परिमेय संख्या की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस 1 and 2 इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब ये रेशनल नंबर बन चुके हैं। इन रेशनल नंबर में करना क्या है, अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जो नंबर यहां से आएगा हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई किया और जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, 6 by 6, ये 2 बन गया, 12 by 6 के बीच 5 परिमेय संख्या और हमारे पास 5 परिमेय संख्या है हमारे पास इस तरीके से आ गई। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि इसी क्वेश्चन से इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक ही चलो 2 क्वेश्चन कर लेना आप, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। एक तो ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, फाइंड द 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 एंड सेकेंड इज फाइंड द 6th रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। क्लियर? और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट के थ्रू आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।